लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिदायतुल्लाह शेख सहित कई नेता उपस्थित हुए। बैठक को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नियति साफ है, इसलिए वो लोकसभा चुनाव में बड़ी पार्टी बनकर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के सभी पीछे पड़े हुए हैं, जबकि उनके ऊपर न तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। साथ ही उन्होंने गुजरात का जो विकास किया है, कोई और पार्टी इतना विकास नहीं कर सकती। उन्होंने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि गुजरात का चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी करता है तो वे बर्दाश्त नहीं करते। इसके अलावा तोमर ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 1977 से पहले इस देश में अनेक शहर ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस की सरकार ने दंगे करवाए। संजय पाठक जी के बारे में जो समाचार चल रहा है, मेरी उस मामले में कोई जानकारी नहीं। संजय पाठक जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आवे, इस प्रकार का मेरे संज्ञान में कोई प्रस्ताव नहीं। सर, विदिशा टिकट कब तक? विदिशा के मामले में बातचीत चल रही है। आज मैं आया हूँ तो कुछ लोगों से बात करूँगा और उससे जो बातचीत आएगी उससे हाईकमान का अवगत। सर, उमा जी ने कल कहा है कि कोई नंबर 1 नेता है मध्य प्रदेश का जो प्लान करा रहा है, उसकी खबरें वो छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, बिल्कुल गलत बात है। ये कोई प्लान करा रहा है, बहुत आपत्तिजनक है। उमा जी हमारी वरिष्ठ नेता है, हम उनसे पूछेंगे, नाम बताएंगे तो जरूर उसको संज्ञान लेंगे। सर, टिकट वितरण के बाद करीब आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पे पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। आधा दर्जन कहाँ है? 1-2 सीटें हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी बड़ा राजनीतिक दल है। एक लोकसभा क्षेत्र में 1 से अधिक उम्मीदवार ऐसे हैं जो उम्मीदवार बनने की भी पात्रता रखते हैं और जीत को भी सुनिश्चित रखने की क्षमता रखते हैं, लेकिन चयन तो एक ही का किया जा सकता है। तो जो बराबरी के उम्मीदवार हैं, कभी किसी को टिकट नहीं मिलता है तो वो इंसान है, उनके मन में दुख होना, क्षुब्धता होना ये स्वाभाविक है। लेकिन उसको ऐसे लेना कि बहुत आक्रोश है और बड़ा गड़बड़ है, मैं समझता हूँ सरता गलत है। सब लोगों से हमारी बातचीत हो रही है और सभी लोग ठीक है और सब लोग अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए काम पर लग रहे हैं। सर, आलोक शर्मा कहते हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स है, रघुनंदन जी कहते हैं कि संवादहीनता की स्थिति है बीजेपी में। देखिए, उसने क्या कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा संवाद सबसे है, जिनका आप नाम ले रहे हो उनसे। सर, इस बार स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश में अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ दौरे कम है क्या इस बार, या आवश्यकता नहीं है? ऐसा नहीं है, स्टार प्रचारकों के दौरे की आवश्यकता है। जैसे जैसे हमारे केंद्रीय नेतृत्व की तारीखें आ रही हैं मध्य प्रदेश में, उनका दौरा बनाया जा रहा है। सर, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। सबसे बड़े स्टार प्रचारक क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे? मध्य प्रदेश के नेता शिवराज सिंह चौहान हैं। वहीं उन्होंने अखिलेश सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश और मुलायम खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा मानते हैं, फिर भी उनकी सरकार में 1 साल में 150 दंगे हुए। जनता पार्टी को वोट दे दिया, कांग्रेस को हटाने दिया। जनता पार्टी को वोट दे दिया तो जो कुछ कांग्रेस की जेब में था वो निकल गया। जब जनता पार्टी टूटी तो कोई लालू के पास चला गया, कोई मुलायम के पास चला गया, कोई नीतीश कुमार के पास चला गया, कोई भाजपा के पास आ गया। मुस्लिम भाई बढ़ गए तो कांग्रेस के हाथ की कठपुतली नहीं रहे। और उसके बाद से कांग्रेस की सरकार आना जाना शुरू हो गई, हमेशा स्थिर नहीं रही। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से जो कांग्रेस की सरकार दंगा करा के और भय दिखा के मुस्लिम के वोट बैंक को पक्का रखती थी, उसकी इस नीति में कमी आई। और 77 के बाद आपने देखा कि देश में सामान्य तौर पर दंगा कम हो गया, क्योंकि मुस्लिम जागरूक हो गया। विदिशा सीट पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से चर्चा कर जल्द ही वहां के प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। EMS टीवी के लिए कैमरा पर्सन शक्ति भारती के साथ धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट।